हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफी फिजिक्स। और आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 की थ्योरी और न्यूमेरिकल्स, ठीक है, डेरिवेशन सब कुछ हम कर चुके हैं। अब चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो ये दूसरा चैप्टर है एनसीईआरटी का, जिसमें हमें पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है। पोटेंशियल का मतलब होता है वोल्टेज, और कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ना है। इनसे रिलेटेड इसमें टॉपिक मिलेंगे हमें। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला टॉपिक आ जाएगा। फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको वोल्टेज भी बोलते हैं हम। पोटेंशियल का मतलब होता है वोल्टेज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इट इज डिनोटेड बाई V। तो अगर आप किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लेके आ रहे हो, तो उस पॉइंट पे लाने तक जो वर्क होगा उसमें, उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और V से इसको डिनोट करते हैं। V एक वस्तु होता है W/Q। ठीक है, W क्या है यहाँ पर? वर्क। और Q क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो वर्क होता है और इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, दोनों का रेशो, ठीक है, वर्क का और इलेक्ट्रिक चार्ज का रेशो भी क्या होता है? पोटेंशियल होता है V। ठीक है, और इसकी यूनिट वोल्ट होती है। पोटेंशियल को वोल्ट में मापते हैं। तो हम इसको वोल्ट की, जो हमारे पास वोल्टेज है मतलब पोटेंशियल है, V की यूनिट वोल्ट लिख सकते हैं। V, वोल्ट को शॉर्ट में V लिखते हैं। 1V इक्वल्स टू वर्क की यूनिट जूल लिख सकते हैं J, और इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट लिख सकते हैं हम क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट लिख सकते हैं C, कुलाम। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज Q की यूनिट C लिख सकते हैं, कुलाम। तो इससे क्या आ गया? 1 वोल्ट इक्वल्स टू किसके आ गया? 1 जूल पर कुलाम। ठीक है, तो 1 वोल्ट इक्वल्स टू होता है 1 जूल पर कुलाम के। ठीक है, तो इन्फिनिटी से हम किसको ले गए? एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को किसी पॉइंट पे, तो उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, देखो यहां पर ये वर्ड यूज हुआ है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इसका मतलब है कि चार्ज पॉजिटिव है और यूनिट मतलब उसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, मतलब Q की वैल्यू क्या है? Q की वैल्यू +1 है। यहाँ पर Q नॉट लिखते हैं, Q नॉट लिखते हैं। O जो नीचे बना हुआ है, O, ये Q नॉट, नॉट दिखाता है टेस्ट चार्ज को। ठीक है, Q नॉट किसको दिखा रहा है? टेस्ट चार्ज को। प्लस दिखा रहा है पॉजिटिव को, और 1 दिखा रहा है इसकी यूनिट वैल्यू को। तो 1 कूलाम का एक चार्ज है जो आप इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लेके आए हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम? उसमें जो वर्क किया गया वर्क है उसी को ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, तो अगर क्या हो जाए? Q इक्वल्स टू कितना हो जाए? +1 कूलाम हो जाए। ठीक है, +1 कूलाम हो जाए तो V इक्वल्स टू किसके होगा? W/1, यही तो होगा। इसके बाद V इक्वल्स टू किसके आ जाएगा? W के। तो पोटेंशियल किसके इक्वल आ जाता है? वर्क के इक्वल आ जाता है, जब हम Q को 1 कूलाम लेते हैं उस वाली कंडीशन में। ठीक है, तो आप ये मान लो ये O पॉइंट है कोई, इस पे कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, इससे स्मॉल r की डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है। ठीक है, इस पॉइंट P पे आप ऑब्जर्वेशन चार्ज या टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे हो इन्फिनिटी से। तो ये Q नोट कहां पर रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे रखा हुआ है टेस्ट चार्ज। और यहां से लेके आप कहां लेके आ रहे हो? उसे P पॉइंट पे लेके आ रहे हो। ठीक है, तो जब आप इस Q नोट को, टेस्ट चार्ज को P पॉइंट पे लेके आओगे, क्योंकि इसकी वैल्यू यूनिट है, ठीक है, तो इसमें जो वर्क किया हुआ होगा, यहां से इन्फिनिटी से P पॉइंट तक आने में जो ये वर्क करेगा, उस वर्क को ही बोलेंगे हम पोटेंशियल V। तो ये वर्क किसके इक्वल होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V के बराबर होगा इसमें। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये पिछले जो हमने टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उससे रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस लेना है। तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। ठीक है,
वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो वर्क किया जाता है किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के द्वारा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में, उसी को ही बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज डिनोटेड बाई डेल्टा वी। डेल्टा यहां पर चेंज या डिफरेंस को दिखाता है, ये जो डेल्टा है, ठीक है, चेंज या डिफरेंस को दिखाएगा डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा वी इक्वल्स टू भी क्या होगा, W अपॉन Q होगा, ठीक है। और Q यहां पर क्या है, ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, इसको Q नॉट लिख सकते हो आप, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है ये, ठीक है। और यहां पर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर हम दो पॉइंट ले लें, यूनिट इसकी वोल्ट होगी, दो पॉइंट ले लें A और B, ठीक है, A और B दो पॉइंट ले लेते हैं हम। तो इन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ले लो कुछ, तो स्मॉल r डिस्टेंस पे दोनों पॉइंट रखे हुए हैं। A पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू VA है, और B पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू VB है। तो दोनों का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस का मतलब ये बड़ी वाली वैल्यू में से छोटे वाली वैल्यू घटा देनी है, ठीक है। अभी तो पता नहीं है वैल्यू थोड़ी ना है यहाँ पर, अभी हमें पता नहीं कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो VA में से VB घटा देते हैं इसको, तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। तो डेल्टा V इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, VA माइनस VB, ठीक है। तो फाइनली हम इसकी जगह पर VA माइनस VB लिख सकते हैं, इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, W अपॉन Q नॉट के, और इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट, ठीक है। वोल्ट को हम VB लिखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। कंसीडर ए पॉइंट चार्ज कैपिटल Q एट द ओरिजिन O, ठीक है। तो ओरिजिन O पे एक पॉइंट चार्ज ले लिया कैपिटल Q, ठीक है। टेक ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r फ्रॉम पॉइंट Q। तो पॉइंट Q से स्मॉल r की डिस्टेंस पर एक पॉइंट P ले लिया, ठीक। इसके बाद ए टेस्ट चार्ज Q नॉट इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट P। एक टेस्ट चार्ज है Q नॉट जो कि यहाँ पर इंफिनिटी पे था, और इंफिनिटी से चल के वो P पॉइंट तक आ गया, ठीक है। इंफिनिटी से P पॉइंट तक कौन सा चार्ज आ गया, टेस्ट चार्ज आ गया Q नॉट। एन इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क्स बिटवीन कैपिटल Q एंड Q नॉट। तो फोर्स तो वर्क करेगा ही, दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करता है, कोलम्ब्स लॉ में पढ़ा था हमने, जिसको कोलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं। तो Q और Q नॉट के बीच में क्या वर्क कर रहा है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क कर रहा है। चलो अब इसके बाद जब फोर्स वर्क करेगा तो यहाँ पर कुछ वर्क भी होगा, तो वो वर्क भी देख लेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, अभी अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है इसकी, V इक्वल्स टू होता है W अपॉन Q नॉट, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, और वोल्ट इसकी यूनिट होती है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेंगे। इसके बाद अब वर्क निकाल लेते हैं। वर्क क्या होता है, हमने पिछले चैप्टर में वर्क और पोटेंशियल एनर्जी इनके बारे में पढ़ा था, तो इनके सिमिलर फॉर्मूले होते हैं वर्क का और पोटेंशियल एनर्जी का। तो वर्क का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है। Q1 Q2 अपॉन R। तो Q1 क्या है, कैपिटल Q, Q2 क्या है, Q नॉट अपॉन R। ये हो गया हमारे पास वर्क का फॉर्मूला, ठीक है। तो इस वर्क की वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 में रख देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे इसकी वैल्यू। जब इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये W की वैल्यू यहां रख दो 1 इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा V इक्वल्स टू W की जगह 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q नॉट अपॉन R, और अपॉन में है Q नॉट, अपॉन में Q नॉट है, तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या आ गया, V इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल आर, ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, इतने वोल्ट, ठीक है, एक पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है, पॉइंट चार्ज जो किसी पॉइंट पे रखा है ओ पे, जैसे ओरिजिन ओ एक पॉइंट हो गया तो यहाँ पर कैपिटल क्यू रखा है, ठीक है, इसके लिए निकाल देंगे इस तरह से।